आपने सुन लिया होगा कि किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जो कि सिंगापुर में रहती हैं और जिनको आरजेडी ने सारण छपरा से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ मैदान में उतारा है। उन्होंने किस प्रकार से पत्रकारों को धमकी दी और धमकी के साथ साथ एक तरीके से लालच भी दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि तुम पूरा कवर नहीं करते हो, आधी अधूरी बात तुम दिखाते हो, तुम पूरा कवर करो, पूरा लोगों को दिखाओ और उसके बाद हमसे आकर पर्सनली मिलो। यानी कि कहीं ना कहीं वो पत्रकारों को पहले धमकाती है और उसके बाद मिलने के लिए बुलाती है। यानी कि मिलने का मतलब क्या हो सकता है वो आप समझ सकते हैं। हम आपको एक बार फिर से ये सुनाने जा रहे हैं कि आखिर रोहिणी आचार्य ने क्या कहा है। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि रोहिणी आचार्य के खिलाफ भारत के चुनाव आयोग के पास शिकायत की गई है। बीजेपी ने शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल रोहिणी आचार्य अपनी माता राबड़ी देवी जो कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी है, उनके सुरक्षा कर्मियों को लेकर के घूम रही है और बताया जा रहा कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला रोहिणी आचार्य पर दर्ज किया जाएगा और इस मामले में या तो रोहिणी आचार्य को बेल लेना होगा या फिर उनका नामांकन तक रद्द किया जा सकता है। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से आप लोग जरा सुन लीजिए कि आखिर पत्रकारों को धमकाते हुए रोहिणी आचार्य ने क्या कहा। रिकॉर्ड करो, दिखाओ, जब पूरा मेरा कवर कर लोगे तब आके हमसे मिलना, पूरा दिखाना। आधा आधा तुम लोग दिखाते हो खाली, है ना। पूरा मेरा कवर करो, कितना भीड़, इतना जनता का प्यार मिल रहा है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ चुकी है, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो गया है, वहीं उनकी बेटी रोहिणी आचार्य जिन्होंने अपनी किडनी अपने पिता लालू को दी थी और जो कि जीवन दान दिया था, अब उनके खिलाफ भी चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला बनता है। और वहीं आपको बताते चले कि रोहिणी आचार्य पत्रकारों को भी धमकाती हुई दिखती है। आखिर पूरा मामला क्या है, जरा पूरा मामला समझ लीजिए। आपको बताते चले कि दरअसल इन दिनों आरजेडी के सिंबल पर रोहिणी आचार्य सारण छपरा से चुनाव लड़ रही है और बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूढ़ी जो कि वहां के स्थानीय वर्तमान सांसद है, उनके खिलाफ चुनावी मैदान में है और लगातार रोहिणी आचार्य जनसभा कर रही हैं, रोड शो कर रही है। और रोड शो के दौरान उनकी माताजी राबड़ी देवी को, जो पूर्व मुख्यमंत्री के लिए जो सुरक्षा कर्मी जो उनको दिया गया है, जो उनके सुरक्षा में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, उन सुरक्षा कर्मियों को लेकर रोहिणी आचार्य घूम रही हैं और इसी के खिलाफ अब बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला बनता है कि आखिर एक पूर्व उप मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को जो सुरक्षाकर्मी सुरक्षा में तैनात किया गया है, क्या वे अपने बाल बच्चे को सुरक्षाकर्मी कोई प्रसाद तो होता नहीं है कि आप जिसको चाहे उसमें आप बांटते चलेंगे। और इसी के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई है और अब बताया जा रहा कि रोहिणी आचार्य की मुश्किलें बढ़ सकती है और यहाँ तक कि उनका नामांकन भी रद्द हो सकता है। वहीं आपको बताते चले कि अब तक रोहिणी आचार्य ने नामांकन दाखिल नहीं किया है, चुनाव प्रचार प्रसार में लगी हुई है, लेकिन बताया जा रहा कि उन्हें डिसेबल घोषित किया जा सकता है, यानी कि चुनाव वो नहीं लड़ पाएंगी। आखिर इस मामला ये कहां तक जाता है वो देखना होगा। चुनाव आयोग के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए, अपने रोड शो के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए एक तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करती हुई रोहिणी आचार्य दिखती है, यानी कि डिसरिस्पेक्ट, यानी कि आप कह सकते हैं कि पत्रकारों से वो ऐसे बात कर रही थी जैसे कि उनके घर का नौकर हो, जैसे कि उनका कोई गुलाम हो और तुम ताम कह करके वो बात कर रही थी। इससे आप समझ सकते हैं कि लालू परिवार अपने आप को राजा समझता है, अपने आप को रोहिणी आचार्य बहुत बड़ी महारानी समझती हैं, तभी तो वो पत्रकारों के साथ अभद्रता से बात कर रही थी, कह रही थी कि तुम पूरा कवर नहीं करते हो, पूरा कवर करो, पूरा लोगों को दिखाया करो और उसके बाद
आकर के मिलो। यानी कि मिलने का क्या है, या तो धमकाया जाएगा या तो फिर लालच दिया जाएगा, तीसरी तो कोई बात हो नहीं सकती है। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। वहीं आपको बताते चले कि एक तरफ लालू प्रसाद यादव पर अपने परिवार को बढ़ाने का आरोप लग रहा है, यादवों को धोखा देने का आरोप लग रहा है। जिस प्रकार से पप्पू यादव के साथ व्यवहार किया गया, पप्पू यादव को ठगने का काम किया गया, उससे यादव समाज ही लालू प्रसाद यादव से नाराज बताया जा रहा है। दूसरी तरफ मुसलमान भी, यानी कि अब जो कि मैच समीकरण कहा जाता था, वो भी लालू प्रसाद यादव से लगातार नाराज बताया जा रहा है, क्योंकि शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के साथ जो व्यवहार किया गया है उससे आप सभी वाकिफ है। और इसी के साथ लालू प्रसाद यादव का कोर वोटर यानी कि मुस्लिम और यादव समीकरण अब ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, ये तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है और जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।